आज एनालाइज करेंगे क्लास 9 साइंस की एक्टिविटी नंबर 4.2 जिसमें हमको 5 डिफरेंट कार्स का एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन इस एक्टिविटी को एनालाइज करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है। पहले आप इस टॉय कार को ऑब्जर्व करिए। सिंस इस टॉय कार का मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो चाहे मैं स्पीड बोलूं चाहे मैं वेलोसिटी बोलूं दोनों का मतलब सेम होगा। अब मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो इस टॉय कार का एक्सेलरेशन 0 होगा। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन तब आएगा जब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी स्पीड केवल बढ़ेगी ही। अगर इसकी स्पीड कम भी होगी तब भी इसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा, बट दैट एक्सेलरेशन विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन या फिर इसको रिटार्डेशन बोला जाएगा। मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 10 सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है, पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और इसकी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब सेम टाइम पर इसकी वेलोसिटी में चेंज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इस वजह से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। इस एक्टिविटी में हमने ये 5 कार्स को लिया है और हमको टाइम नोट करना है कि 0 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर तक जाने में ये कार कितना टाइम लेती है। ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है। इस टाइम को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इस टाइम की हेल्प से हमको एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमको स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है। तो सबसे पहले इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहां पर आप ये समझो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर से अगर हमको मीटर पर सेकंड में जाना है तो सिंपली हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम सारी कार की बात करें तो हर एक कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 किलोमीटर पर आवर। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो है 100 किलोमीटर पर आवर। अगर इस 100 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 27.77 मीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ v - u डिवाइड बाई t। जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया है 27.77 और इनिशियल वेलोसिटी है 0। और टाइम कितना लग रहा है, अगर हम टाइम की बात करेंगे टाइम की वैल्यू 8.6 सेकेंड्स है। तो टाइम की वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं 8.6 सेकेंड। कैलकुलेशन करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 3.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी सेम तरीके से फाइनल वेलोसिटी को 27.77 और इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेकर और इस टाइम की हेल्प से हम हर एक केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम ये चीज नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है।